शिखा एकेडमी पे आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट 2026 ये भर्ती आ चुकी है, फॉर्म भरा जा रहा है। 29 मार्च इसका लास्ट डेट है। तो सबसे बड़ी बात ये कि आप लास्ट डेट का इंतजार ना करते हुए फॉर्म फिल कर दीजिए। आगे चल के वेबसाइट पे लोड हो सकता है तो दिक्कत होगी फॉर्म भरने में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्या होगी, इसकी फीस कितनी है, एज कितना है, कहाँ से कहाँ तक एज, पेपर कैसा आएगा, उसका पैटर्न क्या है, पेट की कट ऑफ क्या होगी, और आखिरी में इसका एग्जाम डेट क्या होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो मैंने अभी बताया, लास्ट डेट इसकी 29 मार्च है। इसमें एलिजिबिलिटी डी फार्मा है केवल। आरटीआई के थ्रू भी ये क्लियर किया जा चुका है कि इसमें बी फार्मा एलिजिबल नहीं है, केवल डी फार्मा एलिजिबिलिटी इसमें मांगी गई है। एलिजिबिलिटी में एक और पॉइंट इसमें है कि चाहे वो व्यक्ति डी फार्मा किया है कहीं से भी, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश के फार्मेसी काउंसिल में हुआ है, तभी वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और यूपी फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्ट्रेशन नंबर होना अनिवार्य है इस फॉर्म को भरने के लिए, जो डी फार्मा किए हुए हैं। इसका मतलब ये भी है कि जो अभी डी फार्मा कर रहे हैं, लास्ट ईयर में हैं या कर चुके हैं लेकिन रजिस्टर्ड नहीं हैं, वो इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें कि अगर जो लास्ट ईयर का स्टूडेंट है और वो सोच रहा हो कि ये फॉर्म भर दें फिर हमको मिल जाएगा, बाद में करा लेंगे, वो एलिजिबल नहीं है। उनको फार्मेसी काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य होगा। आप डी फार्मा भले ले लिए, पहली चीज। दूसरी चीज आती है, पेट के थ्रू इसका एग्जाम होगा तो जाहिर सी बात है 25 रुपए इसकी फीस है मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। तीसरी पॉइंट पे आते हैं, इसका एज कितना है। तो जिसकी उम्र 18 साल से लेकर के 40 साल के एज तक है, मैक्सिमम एज 40 साल तक लिया, इतना ज्यादा जो 40 की उम्र का भी है वो भी इस फॉर्म को भर दे। तो हमारे जो ऐसे कैंडिडेट जिनकी उम्र 35, 32, 40 साल तक है, वो भी इस फॉर्म को जरूर भरे। और ये जो पेट में अपीयर हुए हैं वही भर सकते हैं 2025 में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें सिलेबस जो दिया गया है वो यूपी ट्रिपल एससी के बाकी एग्जामों से बिल्कुल अलग, क्योंकि ये फार्मेसी की पोस्ट है तो बिल्कुल अलग होना चाहिए। इसमें जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है, यानी कि जो फार्मेसी क्या रिलेटेड है, वो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। बाकी दूसरे पे है, इसमें जो सिलेबस नोटिफिकेशन में है वो कंप्यूटर है, और थर्ड है आपका यूपी जीके। तो सबसे ज्यादा जो फार्मेसी का जो सिलेबस है वो सबसे ज्यादा है, मेन डोमेन जो है उसका। दूसरा कंप्यूटर, तीसरा यूपी जीके। 2 घंटे का पेपर होगा। नोटिफिकेशन में चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सारे डिटेल मेंशन है, यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पे है। मैं अपने टेलीग्राम में भी ये चीज डाल दूंगा सिलेबस को लेकर के, स्पेशली यूपी फार्मासिस्ट सिलेबस। आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करिए, चिपकाइए अपने टेबल पे, सिर नीचे रखिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। कोई भी लेट मत करिए। सबसे पहले तो फॉर्म अप्लाई कर लीजिए और तुरंत पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, टॉपिक वाइज, बिल्कुल टॉपिक वाइज। बहुत छोटा सिलेबस है। मैं ये मानता हूं कि फार्मेसी का सिलेबस हो सकता है बड़ा, लेकिन बाकी एग्जामों के हिसाब से आप देखिए, डोमेन के हिसाब से बहुत छोटा एग्जाम। इसमें ना आपको मैथ मिलेगा, ना रीजनिंग मिलेगा, ना कोई ऑल इंडिया लेवल पे आपको जीके करंट अफेयर तैयार करना है। आपको सिर्फ यूपी का जीके तैयार करना है। जो भी अवेयर स्टूडेंट होता है, विद्यार्थी एस्पिरेंट है, उसको यूपी की लगभग 10 से 20% की तैयारी रहती है। वो जानता है कि गोमती नदी कहाँ है, वो जानता है कि गंडक कहाँ बहती है, वो जानता है कि संगम कहाँ पे है, उसको पता है कि
नोएडा में कौन कौन से इस तरह की छोटी मोटी चीजें वो उसको पता रहती है। डीप स्टडी के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस और इसको फॉलो करना पड़ेगा आपको कि उस सिलेबस को कंप्लीट करें जो नोटिफिकेशन में दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें तैयारी कैसे करें, जो मैं आगे मेंशन नहीं किया था, बता देता हूं। तैयारी करने के 3 तरीके मैं मानता हूं आज के हिसाब से। यूट्यूब चैनल हो गया, ऑनलाइन कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्स परचेज कर सकते हैं, मार्केट में जाके फिजिकली बुक खरीद सकते हैं। ये 3 तरीके हैं। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग गाइडेंस ले सकते हैं, बुक ला करके खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे फ्री जो मटेरियल होता है उसको भी पढ़ के आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अब इन तीनों में कॉमन क्या चीज है जो आपको फॉलो करना है? मैं हमेशा इस चीज को बताता रहता हूं। ये लगभग 14 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, और मैं खुद भी अभी मैं हूँ एक जगह कार्यरत हूँ, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो आप एक चीज ध्यान रख लीजिए, सबसे पहला जो ऑफिशियल सिलेबस होता है उसको ध्यान रखना होता है। पहला पॉइंट, ध्यान इन द सेंस कि वो पूरा कंप्लीट करिए आप किसी भी तरीके से। आपको 8 घंटा पढ़ना है, 16 घंटा पढ़ना है, 4 घंटा पढ़ना है, सिलेबस को कंप्लीट करिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि आप इसमें लास्ट ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर मिल जाए आपको कि पिछली बार कैसा हुआ था फार्मासिस्ट का पेपर, उस क्वेश्चन के एनालाइज करिए। लेकिन मैं यूपी ट्रिपल एससी के बारे में थोड़ा सा अनुभव अपना बता दूं। आप देखेंगे कि जो एग्जाम्स इसमें आपके 2 ऐसे टॉपिक हैं जो यूपी जीके और कंप्यूटर, वो आप फार्मासिस्ट में ना जाके ढूंढ करके हाल ही में जो यूपी के ट्रिपल एससी के थ्रू जो एग्जाम हुए, चाहे कोई भी हो, जूनियर असिस्टेंट हुआ हो, एनालिस्ट हुआ है, कोई भी एग्जाम हुआ हो, उसमें से आप कंप्यूटर और यूपी जीके के क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर मान के सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट आता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के लिए भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। आप फिजिकली बुक खरीद सकते हैं, देन आप कोई ऑनलाइन कोर्स मॉक टेस्ट के लिए जो आती हैं वो परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे हैं, मैं किसका नाम बताऊं किसका नाम ना बताऊं, तो आप अपने सुविधा अनुसार अपने विवेक से आप उसको फाइंड कर सकते हैं। अब आता है पेट की कट ऑफ। भैया कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं कि आपको मैं प्रैक्टिकली 1-2 चीज बता दूं। सबसे पहले डिप्लोमा किया हुआ हो तो बी फार्मा वाले आउट। आप देखेंगे कि फार्मेसी वाली लाइन में लगभग 50-50 का रेशियो है। मैक्सिमम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम बी फार्मा करें, डी फार्मा के लिए तो ऑल्सो एलिजिबल हो जाएं, लेकिन ये नहीं हुआ। तो आप समझ लीजिए बी फार्मा वाले आउट हो गए, सिर्फ डी फार्मा वाले बचेंगे। ऐसे ही भीड़ हो गई कम। दूसरी चीज आती है, जो अदर स्टेट वाले भी सोचेंगे कि लोग हम भर दें, तो वो कभी यूपी फार्मेसी में काउंसिल में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराएंगे और कंपटीशन कम। थर्ड पॉइंट, पेट के थ्रू ले रहा है और कंपटीशन कम। एक लास्ट पॉइंट और मैं ऐड कर दूं, क्योंकि इसमें एज ले रहा है 40 साल तक, तो जिसकी एज 40 साल तक थी वो लोग भी सोचेंगे अब मैं क्या तैयारी करूं, तो पेट वो लोग भी नहीं डाले होंगे। जो 35 प्लस हो गए होंगे तो वो भी आउट हो जाएंगे, जिसके पास डी फार्मा का कोर्स रहा होगा फ्यूचर पिछले साल अपने पढ़ाई के दौरान जब वो किए हों। तो आप ये समझ लीजिए कि पेट का जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरा होगा, एग्जाम में जो अपीयर हुआ होगा, जिसके नंबर 10, 15, 20 जो भी हों, और वो डी फार्मा प्लस यूपी काउंसिल ऑफ फार्मेसी में रजिस्टर्ड होगा, वो इस फॉर्म को बिल्कुल भरें, बिल्कुल ना छोड़ें इस फॉर्म को। अब एग्जाम डेट आप देख रहे हैं कि अभी लेखपाल हाल ही में यूपी पेट के थ्रू ट्रिपल एससी पेट 2025 के थ्रू जो लेखपाल की भर्ती आई थी, उसका एग्जाम मई में है। कितना एग्जाम का डेट दिया है, आप उसी से कैलकुलेट कर लीजिए अपने विवेक से कि आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा, जून या जुलाई बस। मार्च ऑलमोस्ट आज 17 तारीख है, मान लीजिए खत्म हो गया, 13 दिन बचा है, 13-14 दिन। तो आप अप्रैल से अगर काउंट करते हैं तो आपके पास 3 से 4 महीने का टाइम रहता है। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। सिलेबस फार्मेसी वाला ठीक ठाक है, यूपी जी के पूरा पढ़ना है, कंप्यूटर भी ठीक ठाक है, 15 नंबर का है तो अच्छा है। आपको कंप्लीट तैयारी के लिए एक अच्छा समय मिल जा रहा है।
तो जो मैंने पिलर बताए, आप पहले सिलेबस को फॉलो करिए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर को मैंने पहले डिटेल में समझा दिया, और लास्ट में आपका है मॉक टेस्ट दीजिए। इतना आप करते हैं तो आपका ये एग्जाम लेवल 5 की जॉब है, ये 2800 ग्रेड पे। 2800 ग्रेड पे क्या होता है, अगर मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से कंपेयर करूं तो जो एएसआई होते हैं उनका 2800 होता है लेवल 5, और जो एसआई होते हैं उसका लेवल पे 6 होता है। आप समझिए कि ये एक तरीके से एएसआई के लेवल का एग्जाम है। तो आप अगर इस तरह का लेवल इसका है पे लेवल, तो उसकी तैयारी भी वैसे ही करनी पड़ेगी। और चिकित्सा विभाग है, आप जानते ही हैं, हॉस्पिटल की ड्यूटी जबरदस्त होती है, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। एक चीज जान लीजिए, मैं बिना मेहनत के नहीं मिलना है। तो आप लग जाइए तैयारी में और एकदम इस एग्जाम को फोड़ दीजिए जबरदस्त। आपको जो भी जानकारी चाहिए होगी, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर जेन्युइन क्वेश्चन लिखें, उसको मैं देखूंगा, जरूर उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और दूसरी चीज, टेलीग्राम का लिंक है, फॉलो कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी अपडेट है, वैसे मैं सिलेबस अभी डाल दूंगा ऑफिशियल, आप लोग वहां से फॉलो कर लीजिए। हमारी वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, इससे मोटिवेशन मिलता है। और भी चीजें, अलग अलग चीजें मैं ऐड करके लाऊंगा, और अच्छी तैयारी आपकी हो सके। थैंक यू दोस्तों।